ये 25 तारीख को हसन नसरुल्लाह, ये 2 करोड़ का आदमी धमकी दे रहा था 25 तारीख को, इसी 25 को, इसे पता ही नहीं था कि 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट लिख दी इसराइल ने इसकी। 25 को ये यही मौलाना कह रहा था, लंबी दाढ़ी वाला हसन नसरुल्लाह, जिसको 80 टन बम गिरा के ठोक दिया इसराइल ने, ये मट्टी में मिल गया, इसका काम खत्म है। इसका बहुत बड़ा धर्मगुरु था। आप मेरी बात सुनिए, ये जिसका भी धर्मगुरु था, इसके साथ इसकी बेटी जन्नत भी मतलब कि मर गई है, तो देखो बाप बेटी को दोनों को जन्नत में साथ साथ भेज दिया, और शुक्रवार के दिन भेजा है, तो भाई साहब बिल्कुल जन्नत भेजा है। हसन नसरुल्लाह जन्नत गया है, इस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं आपके चैनल पर इजराइल डिफेंस आर्मी ने क्या ठोका है, दिल से सैल्यूट है इजराइल डिफेंस आर्मी को। ये 2 करोड़ का आदमी हसन नसरुल्लाह ये कह रहा था 25 तारीख को इजराइल को ठोक देंगे, इजराइल को निस्तानाबूद कर देंगे, इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। आज मैंने वीडियो देखी, शुक्रवार की वीडियो मैंने आज दोबारा रिप्ले करके देखी, सितंबर के महीने में दिवाली का मजा दे रहा है इनको इजराइल, धमाधम धमाधम धमाधम। 80 टन, आप सोच नहीं सकते पत्रकार महोदय, एक टन का 1 लाख किलो का एक बम, 80 बम छोड़ा, और वहां पर नीचे मट्टी में मिला, सब कुछ केवल धुआं धुआं। वो अजय देवगन की फिल्म का गाना नहीं सुना है क्या, शाम है धुआं धुआं। बात तो सही है। बयान भी सुना है कि अगर एक नसरुल्लाह पुल्ला मरेगा तो हम बहुत सारे बुल्ले 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 पैदा करेंगे। कहाँ करोगे? भारत के अंदर जहाँ करोगे वहीं दफना देंगे और कवर नहीं बनाएंगे, वहीं उसके ऊपर फिर 6 महीने के बाद टॉयलेट बनाएंगे। पैदा तो करके दिखाओ। अब जब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो गद्दारी तो थे यहाँ पर, और ये बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि हम अभी तक हम जीवित हैं, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। इस चीज़ से वो भारत की धरती पे, इस राम और कृष्ण की भूमि पे, हमारी मातृशक्ति पे खड़े होकर हमारी मातृशक्ति को गाली दे रहा था कि भारत तेरे टुकड़ेंगे, इंशाल्लाह। वो अभी तक जीवित है, वो जीवित कैसा भाई साहब, ये भी दुख की बात है। और अगर जो आतंकी संगठन और आतंकी लोग जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं कि हम इसका वो करेंगे और हम इसका वो निकालेंगे, रैली निकालो तो सही भाई साहब। मोदी की टीम खड़ी हुई है वहां पर, वो वाली आर्मी नहीं है, क्योंकि हमें बेहतर उर मिलेगी। एक लड़के का बयान देखा कि ट्रेन अगर मेरे से अगर एक ट्रेन पर लड़ गई और 50 आदमी मर गए तो मेरे को बेहतर उर मिलेगी। बेहतर उर नहीं, साले बेहतर सुअरों के साथ बांधेंगे 24 घंटे के लिए, बेहतर सुअर देंगे तेरे को। अगर तूने कोई भी ऐसा जिहाद करा तो बता देंगे, और हम अपने देश के लोगों को चीख करके गला फाड़ करके बता रहे हैं। जितने भी तुम्हारे मोहल्ले गली इलाके मंडी में जो भी बस रहे ना, अवाड़ी कवाड़ी जुआरी जितने बस रहे, ये जितने भी जिहादी मानसिकता है, कट्टरपंथी मानसिकता है, इनको चिन्हित करो भाई साहब, चिन्हित करो, इनको निकालो, इनका बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, और इनको चौकी थाने में दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने लिखा था ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। तुम्हारे बाप का साले किराएदार हो, पार्टीशन के बाद यहाँ रहेगा तुम लोग जैसे गद्दार हो, और हम तुम्हें समझ भी नहीं पाए कि चलो हमने भाईचारे में रख लिया। कोई भाईचारा नहीं है। अगर भाईचारा होता तो नवाज के 5 टाइम की नमाज के बाद हनुमान चालीसा बसता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो इजराइल का समर्थन करते हैं कि खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इजराइल लड़ रहा है, उसके समर्थन में देश को खड़ा होना चाहिए। पर एक चेतावनी मैं ये देना चाहता हूँ, जो समर्थन में खड़ा हो रहे हैं ना 57 के 57 देश, और कुछ हमारे देश के नेता भी खड़े हो रहे हैं जो आतंकवाद के सर पर मतलब आका बने हुए हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, NSP, इसके सारे के सारे बुरहान वानी के पैदाइश हैं। ये बाप दादा भाई उन्हीं के थे। अफजल गुरु को पैदा करने वाले यही लोग थे, बुरहानवादी को पैदा करने वाले यही लोग थे, पत्थरबाज को यही पैदा कर रहे थे। पर इनको खत्म करने का कोई काम कर सकता है तो इजराइल और योगी मोदी के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल और भारत की जो संबंध है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक ये मतलब मैं कह रहा हूँ बाल विवाह नहीं कर पाएंगे। जो इजराइल की बात कर रहे हैं ना, अगर इजराइल वहां से फूंक मार देगा ना, महबूबा मुफ्ती का पूरा घर उड़ जाएगा। ये तो बस ये नरेंद्र मोदी और योगी की ताकत है, योगी और मोदी की ताकत है कि सीधा सीधा ये बोल के चले जा रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल वही चाहता है जो हर एक भारतवासी चाहता है, जो हर एक वर्ल्ड के अंदर लीडर चाहता है, हर एक नागरिक चाहता है। हिजबुल्लाह जैसे जो उसका नसरुल्लाह था चीफ, उसको जो उड़ाने का काम किया, ये तो प्रशंसनीय काम है। इसमें तो हमें इजराइल की तारीफ जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। इस हिसाब से तो आप बताइए, भारत, मैं कहता हूँ कि वहां पे मारा ना, वहां पे इजराइल के लोगों को दिक्कत हुई, लेबनान के लोगों को दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही ना, वो निकल रहे हैं घरों से, वो तो दुबके बैठे हुए हैं, पता चले घर से निकले तो मिसाइल आ जाएगी ऊपर। लेकिन भारत में जो हमने सपोले पाल रखे हैं ना तरस और भावना की खा करके, वो बाहर निकल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर वो हिजबुल्लाह इतना महान था जिसको हमारे देश में रह रहे, जो हमारे टैक्स के पैसों से पल बढ़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं उसको शहीद का दर्जा दो। अब हमें समझ आती है, बराक ओबामा था ना जो अमेरिका का राष्ट्रपति पूर्व, वो मूर्ख नहीं था जिसने लादेन को मारा घर में घुस के पाकिस्तान में, और उसकी लाश को समुद्र के अंदर कहीं गायब कर दिया। बात तो सही है। आप एक बात बताइए, ये हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, ये लादेन, जैश ए मोहम्मद जितने हैं, ये इनकी तुलना शहीदों से करोगे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर इनकी तुलना शहीदों से कर रहे हैं, मेरा तो मन करता है कि भारत की जनता चुप क्यों बैठती है? ये क्या सोच रही है? पृथ्वीराज चौहान जी आएंगे ऐसे लोगों को सबक सिखाने, या महाराणा प्रताप आएंगे? बताइए। हमें खुद ही महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा आज के समय। वही तो कह रहा हूँ ना, तो क्या कब? और हमारे भारत के जो युवा हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जिनको लगता है कि भारत में रोजगार खत्म हो गया, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देते हैं, और राहुल गांधी जी महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं कश्मीर का। जो कह रही है हिजबुल्लाह जो है उसको शहीद का दर्जा, अपनी रैलियां रद्द कर दी। वहां पर इनकी हिम्मत तो थी नहीं कि वहां पुरुषों को सामने लेकर के आए। एक जो कहते हैं नाबालिग लोगों को आगे ला रहे, छोटे छोटे बच्चों को आगे ला रहे, महिलाओं को ले आए कि भैया तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो मतलब मैं कहता हूं कि हम भारत में रह रहे हैं, आजाद भारत के अंदर रह रहे हैं, खुशहाल भारत के अंदर रह रहे हैं, और हम हमारे में तो जितने शायद लोग हैं, कोई भी नहीं चाहता होगा कि आतंकवादियों का समर्थन हो, आतंकवादी पनपे भारत के अंदर। मेरे को तो लगता है भारत का मुसलमान भी ये नहीं चाहता होगा। लेकिन ये कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं और जरा भी हिचकते नहीं है इनको शहीद का दर्जा दिलाने की बात? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। करनी चाहिए, शांति बननी चाहिए। शांति किनसे? आतंकवादियों से। आतंकवादी आज 1947 से तो हमारे को आजादी मिले हो गया, 2024 में जी रहे हैं हम। आज तक तो आतंकवादियों से हमें शांति नहीं मिली, जबकि सबसे शांति प्रिय अगर कोई देश है वर्ल्ड के अंदर तो वो भारत है।
इस भारत ने अपने हक के लिए भी इसने ये सोचा चलो छोड़ो, अगर दो भाई हैं लड़ रहे हैं, इनको ये जमीन देने से, पाकिस्तान अलग करने से शांति होती है भारत में तो दो, बांग्लादेश को अलग करने से शांति होती है भारत में तो दो। क्या शांति है भारत में? ये तो 2014 के बाद हर एक राज्य में बम फटने बंद हो गए, नहीं तो भैया पिछला इतिहास उठा के देख लो, 10 साल ही हुए हैं, कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़े। हर एक राज्य में बम फट रहा था, हर एक ट्रेन में बम फट रहा था, हर एक होटल में बम फटता था, हर एक पिक्चर हॉल में बम फटता था, सुरक्षित तो कोई भी कहीं नहीं था। बात तो सही है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हिजबुल्लाह की मौत का हमें दुख हो रहा है, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी। ये कह रही हैं कि ये शोक का समय है, हम सभी को शोक मनाना चाहिए, एक क्रांतिकारी शहीद हुआ है। कोई चांद पे मिसाइल भेजने वाला पहला आदमी नहीं था हिजबुल्लाह, आतंकवादी था, आतंकवाद फैलाने वाला व्यक्ति था हिजबुल्लाह, समझे। और ये सपा के लिए तो अतीक अहमद भी एक जो है क्रांतिकारी था, ठीक है। हम इनके लिए वो मुख्तार अंसारी भी क्रांतिकारी था, इनके लिए तो बहन बेटियों के दुराचार करने वाले भी क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि इसके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे जिसका भारत से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो हिजबुल्लाह जो घोषित आतंकवादी है, तुम उसके लिए इस देश का माहौल खराब कर रहे हो, तुम खा रहे हो यहाँ का। वो हिजबुल्लाह जिसने जब पाकिस्तान भूखा मर रहा था तो 1 किलो आटा उसने पाकिस्तान तक को वहां पे जो है पेट भरने के लिए नहीं दिया होगा। ऐसे हिजबुल्लाह का ये वहां पे जो है केवल और केवल आतंकवाद के, जिहाद के और मुजाहिद पने के नाम पे समर्थन करने जा रहे हैं, और सरकारों को सख्त से सख्त संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा देश का माहौल खराब होने में देरी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने भी देखा कि इजराइल में भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां जो लोग आतंकवाद के खिलाफत कर रहे थे, जो गलत मान रहे थे, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हिंदुस्तान में भी हम लोगों को भी सड़कों पर आना चाहिए और इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि नसरुल्लाह मारा गया है। हमें भी आपको लग रहा है कि जश्न मनाना चाहिए कि नसरुल्लाह आतंकवादी मारा गया। बिल्कुल मनाना चाहिए भाई, बिल्कुल मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मिठाइयां बांटनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी मरा है। और रही बात कि जय श्री राम नारा आतंकवाद के खिलाफ, तो सुन लीजिए, रामायण में बहुत प्रचलित कथन है कि विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। और ये भय जारी रहेगा, इजराइल इस भय को जारी रखेगा, और हिजबुल्लाह और उसका एक एक पिल्ला इसी तरह से मारा जाएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।